आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही अनोखा है। हमारे पास कोई लंबा चौड़ा लेख या रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि सिर्फ एक वाक्य है। हम्म। एक ऐसा वाक्य जो अपने आप में एक पूरी कहानी, एक पूरी दुनिया समेटे हुए है। और यही तो इसकी खूबी है। कभी कभी सबसे गहरी बातें बहुत कम शब्दों में कही जाती हैं। अक्सर सबसे ज्यादा वजन उन्हीं वाक्यों में होता है जिनमें शब्द कम और मतलब ज्यादा हो। बिल्कुल। तो ये जो अंश है, ये आर्किटेक्ट्स ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न एरा नाम के एक सोर्स से लिया गया है। अच्छा। और हमारा मकसद है इस एक वाक्य की हर परत को खोलकर देखना, मतलब इसके अंदर जो मतलब छिपा है उसे समझना। दिलचस्प है। हाँ, एक तरह से हम शब्दों की जासूसी करने वाले हैं। हर शब्द एक सुराग है जो हमें एक बड़ी तस्वीर की तरफ ले जाएगा। ये मिशन मजेदार है क्योंकि ये वाक्य पहली नजर में जितना सीधा लगता है उतना है नहीं। ये एक बंद दरवाजे की तरह है और हर शब्द उस दरवाजे का एक अलग ताला है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। पहला सुराग, पूरा वाक्य। फ्यूचर में सिर्फ ये लोग सर्वाइव करेंगे। हम्म। इस वाक्य का हर शब्द अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि क्या नहीं कहा जा रहा है। हाँ, और यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मेरा ध्यान खींचती है वो है इसका अंदाज। इसका टोन है ना। हाँ, इसका टोन। ये कोई सलाह या संभावना नहीं है, ये एक पक्की घोषणा है, जैसे कोई भविष्य सुना रहा हो। फ्यूचर में एक बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई भविष्यवाणी। इसमें कोई शायद या हो सकता है वाली बात ही नहीं है। सही पकड़ा। ये एक फैसले की तरह लगता है जिसे सुना दिया गया है और ये लहजा ही हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, इंसान हमेशा से भविष्य को लेकर उत्सुक भी रहा है और डरा हुआ भी। हम भविष्यवाणियां पढ़ते हैं क्योंकि हमें अनिश्चितता से डर लगता है और ये वाक्य उसी डर पर सीधा वार करता है। ये कहता है, तुम्हें नहीं पता भविष्य में क्या होगा, मैं बताता हूं। और ये बात इतने यकीन के साथ कौन कह सकता है, और क्यों? ये अपने आप में एक पावर मूव है। बिल्कुल। ये वाक्य लिखने वाला खुद को एक ऊंची जगह पर रख रहा है, जहां से उसे वो दिख रहा है जो बाकी किसी को नहीं दिख रहा। और उस यकीन को और भी ज्यादा धार देता है अगला शब्द, सिर्फ। हाँ, ये शब्द इस वाक्य को एक साधारण भविष्यवाणी से उठाकर एक चेतावनी बना देता है। सिर्फ। ये शब्द यहां एक दीवार खड़ी कर देता है, एक विभाजन, एक साफ लकीर। एक तरफ वो लोग जो बचेंगे और दूसरी तरफ बाकी सब। हाँ, बाकी सब। ये पूरी इंसानियत को दो हिस्सों में बांट देता है। बिल्कुल। सिर्फ शब्द यहाँ एक फिल्टर का काम कर रहा है। ये एक तरह का एंट्री पास है भविष्य के लिए, और ये साफ कह रहा है कि ज्यादातर लोगों के पास वो पास नहीं होगा। ये अपने आप में भविष्य की एक बहुत ही कठोर, बल्कि मैं कहूंगी क्रूर तस्वीर पेश करता है, जहां अस्तित्व सबके लिए नहीं है। और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसी क्या शर्तें होंगी जिन्हें कुछ ही लोग पूरा कर पाएंगे। तो ये सिर्फ शब्द जो दीवार खड़ी करता है, जाहिर है हम सब जानना चाहेंगे कि दीवार के उस पार कौन है। और यहीं इस वाक्य का सबसे बड़ा सवाल आता है, आखिर ये लोग हैं कौन? और यही हम इस वाक्य के दिल में पहुंचते हैं, उस शब्द पर जो इस पूरे वाक्य का केंद्र है, इसका सबसे बड़ा रहस्य, ये लोग। सोर्स हमें इसका कोई जवाब नहीं देता, और सच कहूं तो असली मजा इसी बात में है। जब मैंने पहली बार ये लोग पढ़ा तो मेरे दिमाग में सीधे वो सिलिकॉन वैली के अरबपति आए। अच्छा। हाँ, जो न्यूजीलैंड में बंकर बना रहे हैं, जो किसी भी आपदा से बचने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगा कि शायद ये उन्हीं की तरफ इशारा है जिनके पास पैसा है, टेक्नोलॉजी है, संसाधन है। ये एक बहुत आम और तार्किक व्याख्या है, और ये दिखाती है कि हमारे समय का सबसे बड़ा डर शायद आर्थिक असमानता से जुड़ा है। शायद। लेकिन मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेखक शायद हमें पैसे या ताकत के बारे में सोचने के लिए नहीं, बल्कि मानसिकता के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। ये वाक्य एक रॉर्शैक टेस्ट जैसा है। स्याही के धब्बे वाला टेस्ट। हाँ, एक स्याही का धब्बा जिसमें हर किसी को अलग आकृति दिखती है। मतलब ये वाक्य एक आईने की तरह काम करता है, जो हमारे अपने डर और हमारी अपनी उम्मीदें हमें वापस दिखाता है। ठीक है। आपने उसमें अरबपति देखे, एक सैनिक शायद उसमें शारीरिक रूप से सबसे मजबूत लोगों को देखेगा। एक वैज्ञानिक सबसे बुद्धिमान लोगों की कल्पना करेगा। एक दार्शनिक शायद नैतिक रूप से सबसे खरे लोगों को देखेगा, और एक निराशावादी वो शायद सबसे क्रूर और स्वार्थी लोगों को देखेगा, जो किसी को भी रौंद कर आगे बढ़ जाएंगे। अरे वाह! लेखक ने जानबूझकर एक खाली जगह छोड़ी है। अरबपतियों के बारे में सोचा
तो मैंने असल में अपने डर को आवाज दी कि भविष्य में पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होगी। ये तो पूरी बात को ही पलट देता है। बिल्कुल। हम जो भी किरदार बनाते हैं वो हमारे बारे में ज्यादा बताता है, लेखक के बारे में कम। अगर लेखक बता देता कि ये लोग वैज्ञानिक हैं या सैनिक, तो इस वाक्य का असर सीमित हो जाता। हम सहमत या असहमत होते और बात खत्म हो जाती। लेकिन ये रहस्य ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो फिर एक और संभावना भी हो सकती है। क्या पता ये लोग वो हों जो तकनीक से दूर, प्रकृति के करीब रहना जानते हैं। ये भी एक बहुत पावरफुल व्याख्या है। वो आदिवासी समुदाय या वो लोग जो आज भी पुराने तरीकों से जीना जानते हैं। जब आधुनिक दुनिया का ढांचा ढह जाएगा तो शायद वही बचेंगे। और ये भी हमारे समय की एक चिंता को दर्शाती है कि हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, अपनी जड़ों से कट गए हैं। देखिए कैसे एक ही खाली जगह में दो बिल्कुल विपरीत विचार आ सकते हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी के बादशाह और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ रहने वाले लोग। ये इस वाक्य की खूबी है। ये कोई एक सच नहीं बताता, ये हमें हजारों संभावित सच के बारे में सोचने देता है। ये तो कमाल है। तो हमने भविष्यवाणी का लहजा देख लिया, विभाजन की लकीर देख ली और उस खालीपन को भी समझ लिया जो एक आईने की तरह है। लेकिन एक और सुराख है जो भविष्य की तस्वीर को और भी धुंधला और शायद और भी ज्यादा डरावना बना देता है, और वो है वाक्य का आखिरी हिस्सा, सरवाइव करेंगे। हाँ, ये शब्द बहुत ध्यान से चुना गया है। लेखक ने ये नहीं कहा कि राज करेंगे, खुश रहेंगे या तरक्की करेंगे। नहीं, उन्होंने कहा सरवाइव करेंगे, यानी सिर्फ बचे रहेंगे, सिर्फ जिंदा रहेंगे। और ये भविष्य के माहौल के बारे में बहुत कुछ बताता है। सरवाइव करने का मतलब है कि हालात बहुत मुश्किल होंगे। बहुत मुश्किल। हाँ, चुनौतियां होंगी और सिर्फ जिंदा रह जाना ही अपने आप में एक बड़ी जीत होगी। ये किसी सुनहरे भविष्य का संकेत नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक संघर्षपूर्ण भविष्य का इशारा है, जहां दुनिया शायद टूटी फूटी और खतरनाक होगी। सरवाइव शब्द में ही एक संघर्ष छिपा है। ये बताता है कि भविष्य आरामदायक नहीं होगा। इसमें जीना और जिंदा रहना दो अलग अलग बातें हो सकती हैं। जिंदा रहना पहली जरूरत बन जाएगी। ये किसी यूटोपिया की तस्वीर नहीं है, ये एक डिस्टोपिया का संकेत है। आपको पता है, ये सरवाइव करेंगे वाली बात मुझे उन कहानियों की याद दिलाती है जो मेरे दादाजी सुनाते थे। अच्छा। कि कैसे उन्होंने बंटवारे के वक्त सिर्फ कुछ चीजों के साथ जिंदा रहना सीखा था। या फिर वो फिल्में जैसे द रोड, जहां एक पिता और बेटा बस अगले दिन का खाना ढूंढने और जिंदा रहने के लिए चल रहे हैं। जीना और जिंदा रहना का फर्क शायद वही जानते जिन्होंने ऐसे हालात देखे हैं। बहुत अच्छी उपमा है। और अगर हम इसे सोर्स के टाइटल से जोड़कर देखें, आर्किटेक्ट्स ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न एरा, तो ये बात और भी साफ हो जाती है। हाँ। पूरा जोर सर्वाइवल पर है, अस्तित्व को बचाने पर, न कि किसी आदर्श दुनिया को बनाने पर। मतलब जो आर्किटेक्ट हैं वो किसी खूबसूरत इमारत या आलीशान महल का नक्शा नहीं बना रहे, बल्कि एक ऐसे बंकर का नक्शा बना रहे हैं जो किसी परमाणु हमले या आपदा में उन्हें बचा सके। एकदम सही। वो तरक्की के आर्किटेक्ट नहीं है, वो सिर्फ बचाव के आर्किटेक्ट है। वाह। और ये सारी भावना इस एक शब्द सरवाइव से साफ हो जाती है। ये भविष्य के सपनों पर नहीं, बल्कि भविष्य के खतरों पर रोशनी डालता है। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। तो ये वाक्य सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कौन बचेगा, बल्कि ये भी पूछ रहा है कि बचने का मतलब क्या होगा। अब इस जासूसी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। वो चीज जो शायद पहली नजर में किसी का ध्यान ना खींचे, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, इस वाक्य की भाषा। हाँ, इस पर बात करना बहुत जरूरी है। क्या आपको ये जानबूझकर किया गया चुनाव लगा या सिर्फ एक आम बोलचाल का तरीका? सच कहूं तो पहली बार में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फ्यूचर में सिर्फ ये लोग सरवाइव करेंगे, ये हिंग्लिश है। हाँ। आज के जमाने की, खासकर शहरों की भाषा, ये इतनी आम हो गई है कि हमें महसूस भी नहीं होता। लेकिन अब जब हम हर शब्द को देख रहे हैं तो ये एक जानबूझकर किया गया चुनाव लगता है। और ये कोई गलती नहीं है। भाषा का ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। ये हमें दो बातें बताता है। क्या? पहली, ये दिखाता है कि ये बात आज के दौर के हमारे मॉडर्न एरा से जुड़ी हुई है। ये इस वाक्य को हमारे समय से जोड़ता है, इसे प्रासंगिक बनाता है। ये किसी प्राचीन ग्रंथ की भविष्यवाणी नहीं लगती। हाँ, ये आज के किसी ब्लॉग पोस्ट या सोशल मीडिया कमेंट जैसी लगती है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि ये भविष्य का एक संकेत हो सकता है, जहां भाषाएं इसी तरह घुल मिल जाएंगी। सीमाएं सिर्फ देशों की ही नहीं बल्कि भाषाओं की भी टूट जाएंगी। तो ये भाषा इस वाक्य को एक ही समय में समकालीन और भविष्यवादी दोनों बनाती है। ठीक कहा।
ये काफी सच लगती है और आज से 50 साल बाद भी शायद सच लगेगी। भाषा का विकास खुद सर्वाइवल का एक रूप है ना? जो भाषाएं समय के साथ नहीं बदलती वो मर जाती हैं। इंग्लिश का इस्तेमाल शायद इसी भाषाई सर्वाइवल की तरफ एक इशारा है। ये हमें वापस सोर्स के टाइटल पर ले जाता है, आर्किटेक्ट्स ऑफ सर्वाइवल इन द मॉडर्न एरा। तो क्या इसका मतलब ये है कि आज के मॉडर्न दौर में सर्वाइव करने के जो तरीके हैं, जो मानसिकता है, जिस तरह की भाषा हम बोल रहे हैं, वही भविष्य की नींव रखेंगे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शायद ये वाक्य कह रहा है कि भविष्य का बीज आज में ही छिपा है। भविष्य कोई अलग अनजानी दुनिया नहीं होगी, बल्कि इसी मॉडर्न एरा का एक विस्तार होगी, अपनी सारी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ। हाँ, जिस तरह के विभाजन हम आज बना रहे हैं, जिस तरह की हाइब्रिड पहचान हम अपना रहे हैं और जिस तरह हम बड़ी बड़ी उपलब्धियों के बजाय सिर्फ सर्वाइव करने पे फोकस कर रहे हैं, यही सब तय करेगा कि भविष्य कैसा होगा। वाह! तो हमने कहाँ से शुरू किया था? एक सीधे साधे वाक्य से। और अब देखिए, हमने इसके लहजे, इसके रहस्य, इसके शब्दों के चुनाव और इसकी भाषा में छिपे कितने गहरे मतलब निकाले हैं। एक भविष्यवाणी, एक विभाजन, एक आईना, एक चेतावनी, ये एक वाक्य सब कुछ है। इस पूरी चर्चा का सार ये है कि इस वाक्य की असली शक्ति इस बात में नहीं है कि ये लोग कौन हैं। इसकी शक्ति उन सवालों में है जो ये हमसे पूछता है। भविष्य के बारे में, अस्तित्व के बारे में, असमानता के बारे में और उन पैमानों के बारे में जिन पर तय होगा कि कौन बचेगा। ये हमें कोई उत्तर नहीं देता है, ये हमें उत्तर खोजने के लिए उकसाता है। और शायद यही सबसे बड़ी बात है। ये वाक्य हमें सोचने पर मजबूर करता है, बहस करने पर मजबूर करता है और शायद यही वो गुण हैं जो सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। सवाल पूछने और सोचने की क्षमता। शायद या शायद नहीं, यही तो इस वाक्य का जादू है। ये कभी खत्म नहीं होता। हर बार जब कोई इसे पढ़ेगा दुनिया के बदलते हालात के साथ, शायद उसे ये लोग में कोई नया चेहरा दिखेगा। जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर इस वाक्य के रहस्य को बनाए रखते हुए आपको अगला वाक्य लिखना हो जो ये लोग की पहचान बताए बिना उनके बारे में एक और सुराग दे, तो वो वाक्य क्या होगा? ये लोग का वो क्या एक गुण होगा जो उन्हें भविष्य में सर्वाइव करने लायक बनाए?